तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसे हिंदी में कहते हैं व्यष्टिवाचक या विभाग सूचक सर्वनाम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्यष्टिवाचक या विभाग सूचक सर्वनाम। अब जरा इसकी परिभाषा देख लिया जाए। जब ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है तब इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है तब इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहते हैं। अंग्रेजी में जरा इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा देख लीजिए। व्हेन ईच, आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड एज प्रोनाउंस दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो जब व्हेन माने जब ईच, आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड, ईच, आइदर एंड नाइदर का प्रयोग होता है एज प्रोनाउंस सर्वनाम के रूप में, तो दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। वे क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा, ईच मीन्स होता क्या है? ईच मीन्स होता है प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक। आइदर मीन्स क्या होता है? आइदर मीन्स होता है दोनों में से कोई एक। मान लीजिए कोई दो चीज़ रखी हुई है तो दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं, पॉजिटिव सेंस में इसका यूज होता है। और नाइदर का मतलब क्या हो गया? दोनों में से कोई नहीं, यानी ये नेगेटिव सेंस में। नाइदर का मतलब ये नेगेटिव सेंस में, नकारात्मक भाव में इसको यूज किया जाता है, और आइदर सकारात्मक भाव में इसका यूज होता है। ठीक है, ये आइदर मीन्स दोनों में से कोई एक और नाइदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, अब जरा उदाहरण पर हम लोग ध्यान दें। जैसे एग्जाम्पल क्या है? ईच ऑफ यू इज गिल्टी, यानी ईच ऑफ यू इज गिल्टी माने तुम में से प्रत्येक, आप में से प्रत्येक क्या है? इज गिल्टी। इज माने है, गिल्टी माने अपराधी है। क्या है? अपराधी है। अब जो यहाँ पे ईच का प्रयोग हुआ है, दोनों में से क्या करें? ईच माने ईच ऑफ यू, आप में से सब क्या हैं? गिल्टी हैं, अपराधी हैं। तो ईच शब्द जो हुआ है वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है। अब दूसरा एग्जांपल देख लिया जाए। ईच ऑफ द बॉयज, ठीक है, बॉयज इज इंटेलिजेंट, मतलब प्रत्येक लड़का, लड़कों में से प्रत्येक लड़के हैं तो उनमें से क्या है? प्रत्येक लड़के क्या हैं? इज इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान है। जो लड़के हैं उनमें से जो प्रत्येक लड़का है, हर एक लड़का, प्रत्येक लड़का इज इंटेलिजेंट क्या है? बुद्धिमान है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इज का प्रयोग हुआ है वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है। आइदर को देख लीजिए। आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, तो आइदर ऑफ यू मतलब आप में से दोनों, यानी प्रत्येक, आइदर ऑफ यू दो लोग हैं, दोनों में से कोई भी कैन टेक दिस बुक, इस पुस्तक को ले सकता है। तो यहाँ पे जो आइदर का प्रयोग हुआ है वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है, व्यष्टिवाचक सर्वनाम के रूप में हुआ है। अब नाइदर का देख लीजिए। नाइदर ऑफ द टू बॉयज वाज एब्सेंट, नाइदर ऑफ द टू बॉयज, दोनों लड़कों में से कोई भी लड़का वाज एब्सेंट, वो अनुपस्थित नहीं था। ठीक है, ये नेगेटिव सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है, नाइदर का प्रयोग। अच्छा, अब जरा नोट यानी विशेष पर ध्यान दीजिए। एक नोट है, जब ईच, आइदर, नाइदर के बाद नाउन का प्रयोग हो तो इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, जब ईच, आइदर और नाइदर के बाद कोई संज्ञा शब्द आए, ठीक है, तो वो क्या करने लगेगा?
ईच आइदर नाइदर शब्द जब इसके बाद नाउन माने संज्ञा शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो वो उसी की विशेषता बतलाने लगेगा। और विशेषण की विशेषता, विशेषण शब्द का अर्थ ही होता है विशेषता बतलाने वाला किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की परिभाषा क्या है, जो सब संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो आइदर नाइदर ईच के बाद जब संज्ञा शब्द का प्रयोग हो जाएगा तो यह इसको क्वालिफाई करने लगेगा, और जब क्वालिफाई करने लगेगा तब वहाँ पर ईच आइदर नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन न रह करके क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वह प्रयुक्त नाउन शब्द को क्वालिफाई करने लगेगा, उसकी विशेषता बतलाने लगेगा। अब जरा उदाहरण पर ध्यान दिया जाए, देखिए उदाहरण जैसे एग्जाम्पल, ईच बॉय इज इंटेलिजेंट। अब देखिए ईच के तुरंत बाद बॉय का प्रयोग हो गया, अब बॉय की ये विशेषता बतलाने लगा। ईच शब्द ये बॉय क्या है, नाउन है, संज्ञा है, ठीक है। तो बॉय के चूंकि पहले ही यूज हो गया, ईच बॉय इज इंटेलिजेंट, अब बॉय की चूंकि पहले ही यूज हो गया, अब बॉय की ये विशेषता बताने लगा कि प्रत्येक लड़का बुद्धिमान है, ठीक है। प्रत्येक लड़का तुरंत, अब उसमें क्या था, पहले क्या था, लड़कों में से प्रत्येक लड़का, ऐसे था पीछे जो हमने आपको बताया था, लड़कों में से। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर ईच ऑफ यू, यहाँ देखिए ईच ऑफ द बॉयज, यहाँ ईच बॉयज डायरेक्ट नहीं था, ईच ऑफ द बॉयज है, ठीक है, यानी ईच की डायरेक्ट बात बॉयज नहीं आया है, इसी बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ ईच के तुरंत बाद बॉय आ गया, यानी नाउन यानी संज्ञा शब्द का प्रयोग हो गया, अतः यहाँ पर अब ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन न रह करके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, आइदर रोड इज सेफ, मतलब दोनों में से दोनों ही प्रत्येक क्या है, सेफ है, सुरक्षित है, ठीक है। आइदर रोड इज सेफ, दोनों ही सड़क क्या है, सेफ माने सुरक्षित है। तो यहाँ पर देखिए आइदर की जस्ट बाद किसका प्रयोग हो गया, रोड का प्रयोग हो गया। आइदर के जस्ट बाद किसका प्रयोग हो गया, रोड का प्रयोग हो गया। तो अब रोड नाउन है, संज्ञा शब्द है, इसीलिए अब आइदर जो शब्द यूज हुआ है यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन न रह करके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए नाइदर, जो कि नेगेटिव सेंस में इस शब्द का प्रयोग होता है नाइदर का, तो नाइदर बुक इज चीप, कोई भी पुस्तक सस्ती नहीं है। अब देखिए नाइदर के बाद तुरंत बुक का प्रयोग हो गया, बुक क्या है, नाउन है, संज्ञा शब्द है, ठीक है। और कहा गया है कि जब नाइदर आइदर ईच के बाद यानी तुरंत बाद किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग हो तो वो उसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसलिए ये भी नाइदर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव व्यष्टिवाचक विशेषण हो गया, ठीक है ना, इसी को बताना था। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को कहते हैं परस्परवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, परस्परवाचक सर्वनाम। इनमें देखिए परिभाषा क्या है इसकी, ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। ये दो शब्द ऐसे हैं जिनको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, यानी परस्परवाचक सर्वनाम। इनको परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी परिभाषा डेफिनेशन देख लीजिए, ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ये अंग्रेजी में परिभाषा है। ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड माने कहे जाते हैं क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउन माने परस्परवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये दो ही हैं। जैसे उदाहरण के रूप में वाक्य में इसका प्रयोग देख लीजिए। जैसे देखिए, जैसे दे लव्ड ईच अदर ऑब्लिक वन अनदर, दे लव्ड ईच अदर या वन अनदर, किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ईच अदर का प्रयोग करिए या वन अनदर का प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वे एक दूसरे को प्यार करते थे, दे लव्ड ईच अदर या वन अनदर। अब ईच अदर और वन अनदर का अर्थ जान लीजिए। ईच अदर और वन अनदर का अर्थ है एक दूसरे को, ठीक है ना, वे एक दूसरे को प्यार करते थे। तो यहाँ पर ईच अदर या वन अनदर, इसी को क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम, ठीक है। इस तरीके से आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ईच अदर और वन अनदर, यही दो शब्द हैं जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन के रूप में, परस्परवाचक सर्वनाम के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आगे हम लोग जो बचा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, तो इनका वर्णन हम
अगले वीडियो में करेंगे। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इसके पहले के वीडियोस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिए हैं, उन लिंक पर जा कर के आप उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं और उन सारे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी उसका लाभ उठा सके हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।